तात्याराव लहाने का भविष्य क्या होगा? क्या वो इस पूरे मतलब ये जो उनका काम है, उनकी जो लोगों की सेवा है, उसे वो रफा दफा हो पाएंगे? देखिए, जब आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया कि स्क्रीन के ऊपर उनकी फोटो दिखाई। जी। जब हम उनकी फोटो देखते हैं या उनका चेहरा देखते हैं, एक सौम्य, सुंदर, पढ़ा लिखा, विद्वान, अपने दिमाग को ठंडा रखने वाला, अपनी कला में पूर्ण एक आदमी का चेहरा है, जो अपने काम से दूसरे काम में मतलब ही नहीं रखता। मगर मित्रों, ग्रह दशा अपनी चाल चलती है, कभी कभी राजा को जेल की सलाखों पे पहुंचा देती है और कभी कभी बदमाश को गद्दी पे बिठा देती है। ये है ग्रह दशा की चाल। आपके पूर्व जन्म के कर्म आपके सामने आकर बैठ जाते हैं, आप राजा बन जाते हो। पूर्व जन्म के कर्म आपके सामने आकर बैठ जाते हैं, आप राजा के घर पैदा होकर भी भिखारी बन जाते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इस बात आम आदमी को समझाने की बहुत ज़रूरत है। तात्या साहब लहाने के ऊपर गुरु की महादशा लगी। गुरु की महादशा लगी? हाँ, लगी एक ज़माने में, 1999 में जी। 24 जून 1957 में उनका जन्म हुआ। मेष राशि, कृष्ण पक्ष की द्वादशी और भरणी नक्षत्र का चौथा चरण, टू बी प्रिसाइज जी। क्योंकि भविष्यवाणी में और लेमन न्यूज में। लेकिन पंडित जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। देखिए, जब तात्याराव लहाने की कुंडली की हम बात करते हैं, तब ये जो है, ये आपके पास जो है 24 जून 1957, ये उनकी असली यानी जो सच में देखा जाए तो ये जन्मतिथि है। लेकिन लोगों को जो पता है वो है 12 फरवरी को। नहीं, ये देखिए, मुंडे साहब के बारे में भी यही है। 12 दिसंबर जो है, ये पूरे दुनिया को और उनके कार्यकर्ताओं को जो डेट ऑफ बर्थ पता है, यानी जन्मतिथि पता है, वो ये है 12 दिसंबर। लेकिन मुंडे साहब की असली जन्मतिथि जो है वो पंडित जी के पास उपलब्ध है और उन्हीं के जरिए हमने भविष्यवाणी में उनके बारे में बात भी की थी। अब वही बात देखिए, उन्हीं के गांव से आते हैं तात्याराव लहाने, मराठवाड़ा से ही आते हैं, लातूर से ही आते हैं। स्वर्गीय विलासराव देशमुख से उनका बहुत बड़ा स्नेह था। और ऐसे शरद पवार हो, अजीत पवार हो, गोपीनाथ मुंडे हो, स्वर्गीय विलासराव देशमुख हो, इन सभी से काफी स्नेह पाने के बाद भी एक झूठे केस में तात्याराव लहाने फंस जाते हैं या उनके ऊपर किसी तरह का इल्जाम लग जाता है। ये क्यों हुआ पंडित जी? देखिए, इस वक्त जैसे मैंने आपको बोला कि गुरु की महादशा चल रही है तात्या साहब लहाने के ऊपर। डॉक्टर तात्या साहब लहाने के ऊपर गुरु की महादशा 1999 से चली। 1999 से? हाँ, गुरु इनका इतना प्रबल है राजेश जी, आप हैरान होंगे कि 1997 से पहले तात्या राहु की महादशा में तात्या साहब लहाने को कोई जानता नहीं था। जी बिल्कुल, वो सही कौन है, वो क्या है, इसके बारे में मैं स्पष्ट तौर पे अपनी विद्या के ऊपर पूरा गर्व करते हुए ये कह सकता हूं कि 1999 से लेके 2012 दिसंबर तक तात्या साहब लहाने को एक देवता के रूप में लोग पूजने लग गए। उनकी छवि बड़ी, उनकी प्रतिष्ठा बड़ी, मान सम्मान बड़ा। मान सम्मान के बाद में उनको कई इनामात से भी, मैं तो उनको जानता नहीं, पद्मश्री मिली उनको। अच्छा, उनको कई इनामात मिले होंगे, सम्मान बड़ा होगा। मगर गुरु में राहु आ गया, तब ये सब शुरू हुआ खेल। आप देखिए, ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। गुरु में राहु आया। गुरु में अगर हम राहु देखते हैं तो आप उनको पूछें जरूर। 2/11/2012 से राहु उनकी कुंडली में गुरु में आ गया। 2/11/2012 से। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त 2013 के बाद गुरु नीच होकर मिथुन राशि में बैठ गया। तो ऐसा समझ लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर से उनके ऊपर जो ग्रह दशा का जाल है जी, वो ना चाहते हुए भी उसमें आप फंसते जाते हैं। आप मान लीजिए किसी बार में जाते हैं और वहाँ पर आपको कोई आपका मित्र देख लेता है। लेडीज़ बार में जाते हैं और मित्र देख लेता है, आप किसी की का भला करने गए हों और घर में जाकर आपकी पत्नी को बोल दिया जाता है तो आपका डाइवोर्स हो जाता है, मगर आपका कसूर 1 रुपए का नहीं होता। ये घटना ग्रहों से प्रभावित है। डॉक्टर तात्या साहब लहाने एक बहुत ही सुंदर और विशेष दिल के व्यक्तित्व हैं। उनकी आप अच्छी तरह से, अगर मैं आधा घंटा लगेगा अगर फोटो से उनकी मैं एनालाइज करूं, उनके फेस रीडिंग, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी इल्ज़ाम लग जाते हैं।
कहते हैं ना जी। कि ग्रह दशा ने किसी को नहीं छोड़ा।